मैं आप सभी से कहना चाहती हूं कि हम न्याय के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम इसे हासिल करके रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज वक्त की मांग है कि हम सब एकजुट होकर आगे बढ़े और इस चुनौती का सामूहिक रूप से सामना करें। नमस्कार दोस्तों, जैन अक्ष न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के एक पुराने संसदीय भाषण की, जो इन दिनों अचानक फिर से सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। यह भाषण केवल एक पुरानी वीडियो क्लिप नहीं है, बल्कि मौजूदा राजनीतिक हालात में कई अहम सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे इस भाषण की प्रासंगिकता भी बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से अपेक्षाकृत शांत दिख रही मायावती जी अब धीरे धीरे फिर से सक्रिय होती नजर आ रही हैं। हालांकि हालिया दौर में चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा विवाद हो या अतीक अहमद एनकाउंटर जैसा बड़ा मुद्दा, इन पर मायावती की ओर से खुलकर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई। इसी वजह से राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मायावती इस वक्त बेहद सोच समझकर अपनी राजनीतिक चालें चल रही हैं। राजनीति में यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच फिर से किसी तरह का गठबंधन संभव है। अभी तक इसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह सवाल लगातार तैर रहा है कि क्या 2019 जैसा समीकरण एक बार फिर दोहराया जा सकता है। इसी बीच मायावती का राज्यसभा में दिया गया एक पुराना भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस भाषण में उन्होंने न सिर्फ अपनी राजनीतिक यात्रा को याद किया था, बल्कि संसद की गरिमा, महिलाओं के सम्मान और दलित समाज के आत्मसम्मान जैसे मुद्दों पर भी बेहद सख्त और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी थी। अपने भाषण की शुरुआत में मायावती ने सभापति को धन्यवाद देते हुए कहा था कि वह संसद में किसी मनोनीत सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि के तौर पर पहुंची हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि वे कई बार लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। मैंने कभी व्यक्तिगत हमला नहीं किया। अपने संबोधन के दौरान मायावती ने साफ शब्दों में कहा था कि राजनीति में विचारधाराओं की टकराहट जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत हमले और अपमानजनक भाषा लोकतंत्र को कमजोर करती है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमेशा नीतियों और मुद्दों पर हमला किया, लेकिन कभी भी किसी नेता के निजी जीवन या चरित्र पर टिप्पणी नहीं की। मायावती ने यह भी बताया था कि कई बार उन्हें सलाह दी गई कि राजनीति में टिके रहने के लिए आक्रामक और व्यक्तिगत भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि यह उनके संस्कारों और उनके व्यक्तित्व के खिलाफ है। उनके अनुसार राजनीति में सख्ती जरूरी है, लेकिन मर्यादा उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपने भाषण में मायावती ने उस वक्त भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे केवल अपने खिलाफ नहीं, बल्कि देश की महिलाओं और दलित समाज के सम्मान पर सीधा हमला बताया। मायावती ने कहा था कि अगर किसी महिला नेता के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज की बेटियों और बहनों का अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की भाषा को स्वीकार किया जाना चाहिए। दलित अस्मिता और महिला सम्मान का सवाल। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती भले ही सीधे तौर पर ज्यादा बयान न दे रही हों, लेकिन उनकी हर राजनीतिक चाल बेहद रणनीतिक होती है। वह सही वक्त का इंतजार करने के लिए जानी जाती हैं। कुल मिलाकर मायावती का यह पुराना संसदीय भाषण आज के राजनीतिक परिदृश्य में फिर से प्रासंगिक नजर आता है। यह सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं, बल्कि राजनीति में भाषा की मर्यादा, महिलाओं के सम्मान और दलित अस्मिता जैसे बड़े सवालों को सामने लाता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ऐसे पुराने भाषण और बयान बार बार चर्चा में आते रहेंगे, क्योंकि राजनीति में यादें भी अक्सर एक मजबूत हथियार बन जाती हैं।